Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफ्ताब इरफान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 10 तारीख के दौरे को लेकर राजस्थान प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ आज जिला मुख्यालय सिरोही पहुंचे, जहां उन्होंने इस दौरे को लेकर पत्रकार वार्ता की। दौरे के संबंध में जानकारी देने के बाद उन्होंने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि पिछली बार तो 22 सीटें आई थी और इस बार 22 सीटों से भी कम सीटें कांग्रेस को आएगी। अगर नहीं आई तो वे राजनीति जीवन में फिर से राजनीतिक भविष्यवाणी करना बंद कर देंगे। वैसे सर्किट हाउस का एसी हमेशा से नेताओं को झपकी लेने के लिए मजबूर करता रहा है। पिछली बार प्रभारी मंत्री की स्पीच के दौरान स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा झपकी रोक नहीं पा रहे थे। आज अपने उद्बोधन में विधायक लोढ़ा को रोने वाला और सोने वाला कहने वाले पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी भी अपनी झपकी को काफी कोशिश के बाद भी नहीं रोक पा रहे थे। आइए देखें क्या बोले राजेंद्र राठौड़। और बार इससे पहला कार्यकाल में मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे और उसके बाद जब ये रवाना हुए तो सिर्फ 22 लोग छोड़कर गए थे। और आज मैं सिरोही के इस पत्रकार वार्ता में कह रहा हूं, इस बार 22 भी आ जाए तो मैं मेरी बात को हमेशा हमेशा के लिए राजनीतिक तौर पर बंद करूंगा कि मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। इसलिए मुंगेरी लाल जी को अधिकार है कि वो अपने हसीन सपने देखे, सपनों देखने से कोई रोक नहीं सकता। पर जिस प्रकार के मिनी मुख्यमंत्री बने हुए लोग घूम रहे हैं सिरोही सहित, मैं समझता हूं कि अब यहाँ के सलाहकार को सही सलाह दे देंगे, क्योंकि राजनीतिक आंकलन संयम जी को आता है और वो संयम से सारा काम करे तो सारी बात समझ में आती है। तो वो कोई सलाह दे दे मुख्यमंत्री जी को तो दूसरी बात है, बाकी सरकार की विधायित्व है। सर, भ्रष्टाचार की आप मेरी जानकारी में इस प्रकार के कोई वीडियो का मैंने देखा नहीं, पर मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं बिना देखे उचित भी नहीं। परंतु ये जरूर कहूंगा कि राजस्थान में आईपीसी ने, इंडियन पैनल कोड ने, जीपीसी चल रहा है, गहलोत पैनल कोड चल रहा है, दोनों मापदंड है। कांग्रेस के लोगों के लिए अलग मापदंड है, चाहे माउंट आबू में कुछ बनाए या दूसरी जगह पर कुछ करें, और राजस्थान के अंदर दूसरे लोगों के लिए अलग है। और इस बार जिस प्रकार प्रताड़ित की और अपमान की राजनीति, पहले अपमान की राजनीति का सूत्रधार उन्होंने अपनों से किया, जिनके हस्ताक्षर से उन्होंने टिकट ली थी सचिन पायलट जी को, वो अचानक निकम्मे, निर्लज और नकारा हो गए। और उसके बाद उन्होंने प्रतिपक्ष के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार निशाना बांध कर और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये हमारे सबके संज्ञान में है। और अधिकारी जो आज कांग्रेस के सरकार के नहीं होकर कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हम उन्हें उन पर भी निगाहें लगाए बैठे हैं और निश्चित समय पर इन सब चीजों का हिसाब लेंगे। ये थे प्रतिपक्ष नेता से सवाल जवाब। अब विस्तृत से देखिए क्या बोले प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़। मुख्य रूप से 10 तारीख को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आबू रोड आ रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम के अनुसार वो नाथद्वारा जाएंगे 11 बजे। नाथद्वारा में मंदिर में दर्शन करने के पश्चात वो लगभग 12:30 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम, जिसके अंदर 5 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और 4 का लोकार्पण है। मावली देवगढ़ ब्रॉडगेज के कार्यक्रम का शुभारंभ है। उसके साथ अनेक कार्यक्रम, अभी उस पर उसका विस्तृत कार्यक्रम शाम तक आ जाएगा, उन कार्यक्रम में भाग लेंगे। और उसके बाद लगभग 1:30 बजे से और 4:30 बजे तक आबू रोड में विभिन्न कार्यक्रमों में ब्रह्मा कुमारी जी के एक कार्यक्रम में भी, और फिर उसके बाद एक बड़ी आम सभा के अंदर आबू रोड में पधारेंगे। ये पहला मौका है जब
उन्होंने वादा किया था नवंबर के महीने में, जब वो एक कार्यक्रम में विदाई के लिए एक छोटी सी सभा रखी थी और उसमें 10 बजे बाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं, इसलिए कानून सम्मत बात करूंगा। मैं चूंकि 10 बजे का रात्रि का समय हो गया, इसलिए मैं अपनी बात भाषण और माइक से नहीं कहूंगा। उसके बाद वापस मैं आपको लोगों के पास आऊंगा। उस कार्यक्रम के निमित्त वो आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम में, पहले कार्यक्रम में जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन है, जिसमें सिरोही के मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण है, उनको सरकारी कार्यक्रम होगा। राजसमंद के अंदर उसकी एक बड़ी सभा भी होगी। और ये जो राजनीतिक कार्यक्रम है आबू रोड का, वो इस सिरोही के जिले के इतिहास में सबसे बड़ी सभा होगी, जिसको हम लक्खी सभा कहते हैं। उस सभा को वो संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विश्व के परिप्रेक्ष्य में 20 शक्तिशाली देशों का नेतृत्व करना, इन सारी चीजों को देखते हुए और एक बार फिर मॉर्निंग कंसल्ट का वो सर्वे, जिसके अंदर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को उस सर्वे में माना गया है, इन सारी बातों को देखते हुए इस सभा के अंदर लोगों में अपार उत्साह है और लोग इस सभा को इस संभाग की सबसे बड़ी सभा के तौर पर देख रहे हैं और हम उसमें करेंगे भी। मुख्यमंत्री जी आज महंगाई राहत कैंप में धौलपुर जिले के प्रवास पर है और उन्होंने वहां ये कहा कि वो प्रधानमंत्री जी से ये कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया और केंद्र सरकार भी कुछ करे। ये सरकार तोता चना बाजे घना की तर्ज पर काम कर रही है। अब तक सरकार ने जो घोषणाएं की शिक्षा के क्षेत्र में, अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्ष 118 कॉलेज इन्होंने खोले, महाविद्यालय खोले, और एक भी महाविद्यालय के अंदर मानव संसाधन की दृष्टि से ना असिस्टेंट प्रोफेसर, ना एसोसिएट प्रोफेसर, ना प्रिंसिपल इन्होंने लगाए। भवन निर्माण की आंशिक स्वीकृतियां निकली है। 118 में से अधिकांश जगह पर भूमि का आवंटन भी नहीं हुआ। कहीं कोई धर्मशाला में, कहीं कोई स्कूल में कॉलेज चल रहा है। इसी तर्ज पर इन्होंने 5000 विद्यालयों को परिवर्तित करके और महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात कही। चूंकि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से अपने स्वार्थिक भाषण में कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में सहयोग करे, तो उनकी खुद के कार्यस्थानी इन महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के अंदर इन्होंने अलग से कैडर बनाने के बजट की घोषणा की थी। एक भी स्कूल कैडर बनाने के बाद नहीं, एक भी टीचर की भर्ती नहीं की। यानी जिस प्रकार यह सरकार, चूंकि सितंबर के महीने में आचार संहिता आ जाएगी, नवंबर में चुनाव, अंतिम सप्ताह में चुनाव की कार्रवाई लगभग संपन्न हो जाएगी। 4.5 वर्ष का समय गुजर गया। सरकार ने जिस जन घोषणा पत्र को दिसंबर 2018 में जारी किया था और ये कहा था हमारे शासन का आधार है ये, और पहली कबीना की बैठक में इसको सरकारी दस्तावेज में परिवर्तित किया था, उसके अंदर इन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हमें महंगाई के विरुद्ध में कारगर कदम उठाएंगे, नीतियां बनाएंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। हमें रसोई गैस के बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए नीति बनाएंगे। उन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। ये जन घोषणा पत्र जो सरकारी दस्तावेज उसमें इन्होंने कहा। 4.5 साल का लंबा समय गुजर गया, इनको ध्यान नहीं आया कि इन्होंने कुछ वादा किया था। अब सरकार चूंकि अपने जन आधार खो चुकी है, लूट और झूठ का आलम बना हुआ है, सरकार की विदाई तय है। सरकार के मंत्री ये कहने लग गए हैं कि हमारी सरकार में इतने ही लोग जीत कर आएंगे जितने फॉर्चूनर में आते हैं।
ऐसे समय में महंगाई राहत का कैंप लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपना प्रचार प्रसार कराने में सरकार लगी है। इन महंगाई राहत कैंप में जो पेंशनधारी लोग हैं, हमने इस वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को कई चरणों में बढ़ते हुए देखा है। 500 से 750 पिछली सरकार के समय में हुई, अब उन्होंने बढ़ाकर उसको 1000 किया है। रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो गया, चयन बहुत पहले हो गया, पर री रजिस्ट्रेशन करवाना है और मुख्यमंत्री जी का गारंटी कार्ड लेना है। इसके लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर वो वृद्ध और विधवा को कैंप में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को अब याद आया कि उन्होंने, उनकी बहनें भी राजस्थान में 1,25,35 लाख है। अब कहते हैं कि मैं अगस्त के अंदर राखी के अवसर पर स्मार्ट टेलीफोन बहनों को दूंगा। ये बहनें भी राजस्थान में थी, ये भैया भी राजस्थान में थे, इनको कभी ध्यान नहीं आया। अब ये कह रहे हैं कि हम रसोई गैस पर 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अनेकों योजना, इन्होंने राइट टू हेल्थ की बात कही और राजस्थान के अंदर सिर्फ सवाई मानसिक चिकित्सालय के अलावा कोई भी मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जिसके अंदर नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुसार, एनसीएम के अनुसार, जो पहले एमसीआई थी, आज मानव संसाधन पूरे हो, फैकल्टी पूरी हो। आज 80 ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में चल रहे हैं। एक भी ट्रॉमा सेंटर के अंदर ट्रॉमा होने पर जिस प्रकार की फैकल्टी की आवश्यकता हो, फैकल्टी नहीं है। आज जोधपुर जो खुद का गृह जिला है, उसके ब्लड बैंक से कुत्ते खून का सैंपल ले जाते हैं। कहीं आईसीयू में कोटा के अंदर जो भर्ती बेसुध महिला है, उसकी पलके चूहे कुतर जाते हैं। कहीं जच्चा का नवजात शिशु को कुत्ते लेकर भाग जाते हैं। उसमें राइट टू हेल्थ की बात सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें, और ये सरकार इसलिए कोई लोक कल्याणकारी काम नहीं कर सकती कि सरकार का जो ऑन टैक्स रेवेन्यू है, सरकार का खुद का दस्तावेज बताता है कि 2022-23 में सरकार का कुल रेवेन्यू, ऑन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें नॉन टैक्स भी साथ में आ गया, 98,293 करोड़ रुपए सरकार को ने राजस्थान में विभिन्न टैक्सों से लिए, और सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी में 1,23,650 रुपए खर्च। ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़ने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और खबरों को लेकर कमेंट्स करें। धन्यवाद।